राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी को मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शुक्रवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ब्राह्मण का लड़का, एक भैंस का, एक गाय का 3 लड़के रहते थे। तीनों लड़के में बहुत सारी दोस्तियां थी। उसमें 2 लड़कियों की शादी हो गई थी, एक ब्राह्मण के लड़के की और एक भैंस के लड़के की शादी हो गई थी। एक दिन कायद का लड़का बोला, जब तेरी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी को लेने क्यों नहीं जाता। अब इसमें ब्राह्मण का लड़का बोला कि शुक्र डूब रहा है, शुक्र डूबता है तो ससुराल को जाते नहीं है। तो भैंस का लड़का नहीं माना। घर वाले ने खूब मना करी थी। घर वाले की मना करने पे भैंस का लड़का अपनी ससुराल को चल देता है। इसमें ब्राह्मण के लड़के ने भी मना करी, शुक्र डूब रहा है, शुक्र डूबता है तो लेने नहीं जाते, रास्ते में बहुत सारी अड़चने पड़ेंगी। पर भैंस का लड़का तो मानता कहाँ है, चल दिया। ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में पहुंचकर सारे घर वाले बोले, दामाद आया है। खूब दामाद की सेवा खातर करी, पर बोले, बेटा अपनी पत्नी को लेने आया है। कि हाँ पिताजी, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। कि बेटा शुक्र डूब रहा है, शुक्र डूबता है तो लड़की घर से जाती नहीं है। अब भैंस का लड़का जिद पर गया। जिद पड़ने पे घर वाले ने खूब दहेज दे दिया और दहेज देकर अपनी लड़की को खुशी खुशी से विदा कर दिया। जब खुशी खुशी से विदा कर दिया, रास्ते में आकर बहुत दूर की लंबी रास्ता थी, उसमें गाड़ी का पहिया टूट गया और बैल भी बीमार हो गया। बैल भी बीमार हो गया। रास्ते में बहुत सारी अड़चन पड़ी। ऐसे से ऐसे भैंस का लड़का घर आया। घर आने पे उसे सांप खा गया। जब सांप ने खा लिया, इसमें बहुत सारे वैद्य बुलाए। वैद्य ने कही 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, जो ये सर्प का खाया हुआ है। ब्राह्मण के लड़के पतो पड़ी। ब्राह्मण का लड़का आया कि शुक्र डूब रहा है, शुक्र डूबने पे मैंने मना करी थी तू पत्नी को लेने मत जाए, तो भी इसने मेरी एक ना मानी। ये कैसा दोस्त है। अब इसको और इसकी पत्नी को दोबारा ससुराल भेज दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, कुशल पूर्वक चैन से रहने लगेगा। उसके पिता ने, जो भैंस का पिता था, उसने तैयारी करके अपने बेटे को और बहू को वापस वहीं पहुंचा दिया और वहीं पहुंचाकर छोड़कर आए तो उसकी मूर्छा थी भैंस के लड़के की सही हो गई और ढंग से रहने लगे, कुशल पूर्वक रहने लगे। जब उसकी शुक्र की दशा उतर गई तो जब लौटने पे अपने वापस घर पे आए और कहते हैं कि शुक्र डूबता है, शुक्र में कोई काम ना करना चाहिए, ना अपनी पत्नी को लेने जाना चाहिए, ना छोड़ने जाना चाहिए। अब वो तो अपने मायके में रहती है तो मायके में रहना चाहिए। शुक्र देव की कथा हमने आप सभी को सुनाई। शुक्र देव की पूजा करते हैं, एक कलश भरते हैं, कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ चना रखते हैं और शुक्र देव की पूजा करते हैं। कहते हैं सब बहनों को करनी चाहिए। अपने देव की जो इच्छा हो सभी को शुक्र देव पूरी करते हैं। जय शुक्र देव की। हमने ये कथा सुनाई। हमारी कथा को सुन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी कथा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आप सभी को राधे राधे। जय शुक्र देव।